नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। तीर कमान कौन कप्तान, ये इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी कि सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे हैं। नीतीश के आवास पर दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात हुई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी गई। आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक का जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। हर किसी की नजर फिलहाल टिकी हुई है बैठकों पर कि किस तरह से बैठक को अंजाम दिया जाएगा और बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और इसी बीच सीएम नीतीश से ललन सिंह मिलने पहुंचे, दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात में क्या कुछ निकलकर अभी सामने आए हैं इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन दोनों दिग्गजों की जो मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है, क्योंकि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कप्तान किसके हाथ आएगी, ये लगातार सवाल यहां पर बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार यही मिल रही थी कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से, जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। और खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि एक प्रस्ताव ये भी रख सकते हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष पद को वो छोड़ देंगे और नीतीश कुमार अगले अध्यक्ष पद हो, इसका प्रस्ताव यानी कि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आज का दिन जेडीयू ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे का वो समय होगा जब एक बैठक को अंजाम देते हुए तमाम बिहार के जो दिग्गज है वो नजर आएंगे, जिसमें जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद बैठक का आगाज होता हुआ नजर आएगा और इसके बाद 3:30 बजे एक और बैठक होनी है। साथ ही आपको बताते चले कि आज जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है। बिहार की राजनीति में कई लंबे समय से लगातार जो अटकलें यहां पर लगाई जा रही थी उस पर भी आज इन बैठकों के बाद विराम लगता हुआ नजर आ पाएगा। इन बैठकों के बाद खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाम 5:30 बजे का वो समय होना है जब जेडीयू के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बैठक में क्या कुछ खास रहा इसको लेकर यहां पर जानकारी साझा करेंगे मीडिया के सामने, जहां आपको बताते चले कि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से कई तरह के लगाए जा रहे थे। उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि आखिर अगर जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार को लगेगा। लेकिन कौन जेडीयू की कमान फिर संभालेगा, ये सवाल भी लगातार बना हुआ था। इसके साथ ही आपको बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास भी करेगी, जहां बीजेपी और सरकार की नीतियों पर भी जमकर हल्ला बोला जाएगा। तो एक अलग तरह की रणनीति जेडीयू की इन बैठकों में नजर आने वाली है। हर किसी को इंतजार यही कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले भी गुरुवार को जो बैठक हुई थी उसमें आपको बता दें कि बैठक के बाद ललन सिंह ने अपने इस्तीफे के सवाल पर कहा था कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो वो मीडिया को सबसे पहले सूचित कर देंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से भी यहां पर बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है और ऐसे में तमाम जो जेडीयू के दिग्गज हैं वो लगातार यहां पर कई तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट हो नहीं पाया है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस तरह की हलचल कोई पहली दफा नहीं हुई है। इससे पहले भी कई तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिली थी और ऐसे में तमाम तरह की स्थिति, तमाम तरह की चुनौतियों से पार पाते हुए अब इन बैठकों का अंजाम क्या होगा, बैठकों के बाद किस तरह की चीजें सामने आएंगी, वो 5:30 बजे क्लियर हो जाएगा।